या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि मख़दूमे कायनात व मौलाए कायनात व सरकाराने हसनैन करीमैन अलैहि रहमतुर रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अक़नी व अकिरमनी व अंसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस्साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक मुबारक व मसूद मौके पर इस खूबसूरत आसमानी सिफत ज़मीन के जजीरे पर बैठ कर के मुसाफिराने शहर बगदाद के काफिले का हिस्सा बने। जिस ज़ात मुबारका के लाडले के नाम से ये उर्स की तकरीब इनेकाद पजीर है, आइए उस के जद्दे मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। जितने लोग हैं मिल के पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पढ़े पढ़े आवाज में आवाज मिले। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने ज़बान दी है, जिस मकसद के लिए दी है, आइए उस मकसद को फौत होने से बचाएं। हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए पार्ट से हिस्सा मिला है, आइए हक अदा करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कोई तकलीफ ना हो तो आगे बढ़ जाए भाई। आप लोग भी जो पीछे बैठे हैं भाई आगे बढ़ जाए। पहले सफ़ों में करीब बैठ जाएं। बाद में तो लोग मारी मारा करते हैं, यहाँ पर हजरत आ जाते हैं तो देखने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले कि आपको बुलाया जाए, आप दूसरों को रोकने वालों में शामिल हो जाए। भाई जगह खत्म हो चुकी है ना। प्रोग्राम की जो इसकी जो टाइमिंग का ऐलान हुआ था वो 3 बजे हुआ था। मैं आया सीधे नमाज पढ़ के मैं चला आया, चाय भी नहीं पी, थोड़ी सी बिस्किट लिया, जोर की नमाज पढ़ के। मैंने सोचा कि ये 2-4 लोग जो घूम रहे हैं इधर उधर, आइए इन्हीं को हुजूर गौस पाक की बातें सुनाई जाए। सबकी रूह की ग़िज़ा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। दुआ करें अल्लाह हमारी रूह के शिकम को पुर फरमाए। जितने लोग बैठे हैं बड़ा दिल लगाएं, बड़ा लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह। 1 घंटे की महफिल है और हुजूर सरकारे गुलज़ारे मिल्लत की आमद हो जाएगी तो फिर महफिल शुरू भी होगी और ख़त्म भी हो जाएगी। तो लिहाजा जब तक नहीं आए हैं, आइए इंतज़ार की घड़ियों से इस्तेफादा करें, फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये दुरूद शरीफ है, पढ़ें मिलकर।
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। थोड़ी सी आवाज में आवाज मिलाएं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसे कहते हैं दुरूद खिजरी। क्या कहते हैं? दुरूद खिजरी कहते हैं। खेज़वाद रे ये खिजरी। खिजर के माने होते हैं हरियाली के। खिजर के माने हरियाली। अरबी जबान में हरे रंग को खिजर कहते हैं। क्या बोले बोले खिजर कहते हैं। खिजर, ठीक है। तो इसका नाम दुरूद खिजरी क्यों है? बहुत गौर से सुन लें, तवज्जो रखें भाई, जरूरी काम हो तो फिर बिजी रहें मोबाइल वोबाइल, ठीक है। हाँ, ये तो लंबा लंबा सफर करके सरकारों में हाजिरी की सूरत अल्लाह ने बना दी हम सब की ना भाई। वो कौन किसको बुलाता है? जो जिससे मोहब्बत करता है उसी को बुलाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप इन दरबारों के फकीरों के कुत्तों के झूठों के बराबर भी नहीं। उनका एहसान है आज वहां बुला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी शान की बारगाह है ये। और किसके वसीले से हाजिरी देंगे? खुद गौस पाक के लाडले के वसीले से इंशाअल्लाह हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह। बोले आप, ये दरूद खिजरी है। बगदाद मुअल्ला के कजीम बुजुर्ग ने मुझे ये दुरूद शरीफ बताया था। दरूद बोल गए, दरूद खिजरी, ठीक है। तो दरूद खिजरी का मतलब होता है ये दरूद है जो हरियाली पैदा करता है। क्या मतलब? फरमाते हैं कि हम तो दरूद पढ़ के चले जाएंगे, आधे घंटे घंटे के 2 घंटे के मेहमान है, उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, भाई लोग भी अपने अपने घर अपने बच्चों के साथ वापस चले जाएंगे सरकार के दरबार की कदम बोसी करके। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया से भी चले जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, हमारी कब्रों के निशानात मिटा दिए जाएंगे, वो जो कतबे लगे होंगे ना उस पर भी तब्दीली आ जाएगी, और हमारे गोश्त को जिस्म से अलग कर दिया जाएगा, हमारे कफन को कीड़े मकोड़े खा लेंगे, और हमारी कब्रों की अलामतें मिटा दी जाएंगी। 100, 200, 500 साल के बाद हम नहीं होंगे, नाथिंग, कुछ नहीं, हमारा नाम और निशान मिट चुका होगा। लेकिन एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये दुरूद शरीफ जहां तुमने पढ़ा है ना, यहाँ 200, 400, 500 साल के बाद भी अगर कोई अल्लाह का वली गुजरा इधर से तो अपने खादिम से कहेगा ठहर जा, इस जमीन की हरियाली बता रही, यहाँ हुजूर पर दरूद पढ़ा जा चुका। दिल से बोले सुभान अल्लाह। ठीक है, हम नहीं रहेंगे, आप भी नहीं होंगे, इस खुशफहमी मत रहें कि हम रहेंगे, ना ना ना, कोई नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग रहेंगे वो इसकी गवाही देंगे कि हाँ यहाँ पर कभी न कभी 100, 200 साल पहले हुजूर पर दरूद पढ़ा गया। ये वो दरूद है जिसे दरूद खिजरी कहते हैं। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गुम्बद शरीफ के साये में आराम कर रहे हैं, उस गुम्बद शरीफ का कलर क्या है? जल्दी बताएं, देर करेंगे तो फिर तो हम तो दीवारों से पूछ सकते हैं। हरा है, इसीलिए उसे लोग बोलते हैं गुम्बद खिजरा। क्यों? समझ में आ गया ना? इसलिए कि वो जोर से बोले हरे रंग का है, इसलिए कि वो हरा कलर का है, इसलिए उसको बोलते हैं गुम्बद खिजरा। एक बुजुर्ग है, उनका नाम भी है ख्वाजा खिज्र। नाम बोले ख्वाजा खिज्र, उनका नाम है ख्वाजा खिज्र। वो चाहे खिजर कहो, चाहे खदिर कहो, चाहे आप उसको खिज्र कहो, ठीक है। चाहे इसमें आप कसरा रखो, चाहे आप जम्मा रखो, चाहे आप जो को साकिन रखो, ये ख्वाजा खिज्र है। इनका नाम ख्वाजा खिज्र क्यों पड़ा? सुन ले। तो उनकी खासियत थी कि वो जिस जमीन पर बैठते थे उस जमीन में हरी घास पैदा हो जाया करती थी। वो जिस जमीन पर बैठते थे ना उस जमीन में हरी घास पैदा हो जाया करती थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया ख्वाजा, ऊंची ख्वाजा खिज्र, ठीक है। तो अब आपको भी दुरूद खिजरी पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है। घर से आप निकलते हैं 10-10 बाल्टी पानी से नहाते हैं, वो फवारे के नीचे बैठ गए तो टाइम भूल जाते हैं। इसका हिसाब होगा, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे जरूर जरूर इन नेमतों के बारे में यौमइज़िन क़यामत में सवाल किया जाएगा, बच नहीं सकते, ठीक है। अब 10-10, 15-15 बाल्टी पानी से नहाते हैं, आधी टंकी का पानी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, आए माशाल्लाह, मुबारक हो खालिद भाई, हजरत तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह, मुबारक हो माशाल्लाह, सुभान। खालिद भाई, वो मैंने आमिर भाई से बात करके चाहा कि अपने भाइयों को कुछ गौस पाके, इजाजत है आपकी? माशाल्लाह, बहुत बहुत जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, ठीक है। बड़ा एहसान फरमाते हैं, बड़े अच्छे लोग। मैं गुजारिश करूंगा जितने लोग बाहर टहल रहे हैं, कोई जरूरी काम ना हो तो आप अंदर तशरीफ ले आए, अंदर हजरत के आने से पहले आ जाए तो बड़ी बात। हाँ, उस वक्त तो पूरी कायनात आ ही जाएगी इंशाअल्लाह, तसव्वुर में भी बैठने को जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ख्वाजा खिज्र है, उनकी शान थी, जहां पर बैठते थे वो हरी घास पैदा हो जाती,
एक अजीम बुजुर्ग फरमाते हैं 10-10, 15-15 बाल्टी पानी से लोग नहाते हैं। लोगों से कहा करो कि एक लोटा पानी से वजू भी बना लिया करे। कोई मुश्किल, कोई दिक्कत? बताए बताए। एक लोटा पानी से वजू भी बना लिया करे, ठीक है। फिर फरमाते हैं लोग साफ कपड़ा पहन के मार्केट जाते हैं, चुनार शरीफ से बनारस, बनारस से चुनार, ये जौनपुर, ये मछली शहर, ये आजमगढ़, गोरखपुर, जो भी कैंपस अपने इलाके से मिला हुआ, वो कहते हैं कि लोग साफ कपड़े पहन करके मार्केट जाते हैं। लोगों से कहो पाक कपड़े पहन के जाया गया। क्या? पाक कपड़े पहन के जाया करें, और फिर जिस राह से गुजरा करें ना, यही दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएगा। तो जब दरख्तों की पत्तियों के साये से गुजरोगे ना, तो पत्तियां आपस में कहेंगी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साये से कोई हुजूर का आशिक गुजरा है। ये दरूद खिजरी है। पढ़े बताएं, आप पढ़ के बताएं। ठीक है, जरूरी काम मोबाइल करना हो तो बंद कर दो। छोटा सा मोबाइल है मेरे पास भी, कई मुल्कों के फोन आते रहते हैं। ठीक है, मेरी इसी के चक्कर में मेरी कई फ्लाइट छूट गई, कई ट्रेन छूट गई। मैं इसी को, इसके अलावा उसको पसंद नहीं करता। वो क्यों? उसकी वजह कि जब लोग हुजूर को याद करेंगे तो ये अपने दोस्तों को याद करेंगे। जरूरी काम हो तो आप कर लें, नहीं तो मेरे पीछे बैठ जाए, ताकि मैं आपको देख करके खुशी महसूस करूं, जो आपको गवाह मुझे बनाना है इस मजलिस में हुजूर का जिक्र करके। ठीक है, मेरे लिए कुछ नया नहीं, 25-27 साल का तजुर्बा है रौम के बाद। मैं चाहता हूं कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत जो बैठी हुई थी, जिस काम के लिए आपको चुना गया, आप उस मीजान पर पूरा उतरे। ये दरूद खिजरी है। क्या है? दरूद खिजरी है, समझ गए? बगदाद शरीफ के एक अजीम बुजुर्ग ने इस दरूद शरीफ को अता फरमाया था। बगदाद के एक अजीम बुजुर्ग ने 2010 में इस दरूद शरीफ को पढ़ने की मुझे इजाजत दी थी, और कहते हैं कि इसे पढ़ा करो। आपके घर में 5 दरवाजे, लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी एक अच्छी क्वालिटी का ताला लाके एक मास्टर चाबी से काम चलाते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का ताला लाके एक मास्टर चाबी से काम चलाते हैं। कहते हैं कि मैं 4 चाबी के लोड से बच गया, है ना भाई? 4 चाबी के लोड से मैं बच गया। एक ही चाबी वो 5 ताले में काम करती है, ऐसा है कि नहीं? बोले बोले है। ठीक है, अजीब बात है। 4 ताले की चाबी के लोड से बचने के लिए आपने मास्टर चाबी खरीद ली, और फिर उसकी तारीफ में रतबुल लिसान रहते हैं, जबान पर उसके नगमे रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि ये वो दुरूद शरीफ है जिस दुरूद शरीफ को जब कोई एक मर्तबे पढ़ता है तो 300 रहमत के दरवाजे अल्लाह उसके लिए खोल देता है। कितने कितने? 300। तो भाई मास्टर चाबी में 4 चाबी का लोड बच गया, एक चाबी से आपने काम चलाया। हुजूर फरमाते हैं ये 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के बताएं। बहुत अच्छा माइक है भाई, बहुत अच्छा माइक, अल्लाह बरकत दे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ऊंची आवाज में, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक बात और याद कर लें भाई, सब मेरे बड़े लोग हैं, ये काम ऐसा काम है कि आप इसको जब भी करेंगे तो हुजूर की निगाह में आ जाएगा। हुजूर से आप बच नहीं सकते, हुजूर की निगाह से छुप नहीं सकते। जब भी ये काम शुरू करेंगे आप हुजूर की निगाह में आ जाएंगे। ये वो तो अमल है दुरूद शरीफ पढ़ने का, वो अमल है दुरूद पाक पढ़ने का। दुआ करो अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोले, आमीन बोले तो पढ़ा करें। कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा सा फ्री होते हैं ना, लोगों से बातचीत करके फ्री होते हैं, बाइक पर बैठते हैं, अपनी गाड़ियों पर बैठते हैं ना, उस वक्त भी मोबाइल के सहारे में रहते हैं। वो कान में लीड लगा लिया, तो सूफिया फरमाते हैं कम से कम उस वक्त मोबाइल को जेब में रख दो, ठीक है, और फिर हुजूर पर दुरूद पढ़ते हुए जब फ्री हो गए हो दोस्तों से, तो कम से कम हुजूर को याद करो। हुजूर ने बहुत याद किया, अगर मैं वो फाइल खोलूं तो दंग रह जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां फरमाती, मेरा लाडला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे पेट से डिलीवरी हुई, हुजूर की पैदाइश हुई ना, तो हुजूर की मां अम्मी आमिना फरमाती, मैंने देखा कि मेरे लाडले का सर जमीन पर टिका हुआ था और हुजूर कह रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। आसमान पर रब की बारगाह में हुजूर गए मेराज की रात में, तो उस वक्त भी हुजूर ने उम्मत को याद किया। मैंने मदीने शरीफ में रात के 2 बजे 2 साल पहले, इस सफर में कई सफर हुआ, अल्लाह का शुक्र है, एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ा था रात के 1:30-2 बजे।
पहाड़ की चोटी पे चढ़ा दिया, ठीक है। ये वही पहाड़ है जिसके अंदर एक गुफा है जिसको गारे सजदा कहते हैं। जिब्रील के कहने पर हुजूर 3 दिन तक इसी पहाड़ की गार में इतना रोए थे कि हुजूर के आंसुओं के टपकने की नीची आवाज आती थी। करीब में मोहल्ले में जो भेड़ बकरियां चराने वाला था वो कहता है कि ऐ अबू बकर सिद्दीक, मैं तुम्हारे नबी को नहीं पहचानता, लेकिन इस पहाड़ में कोई 3 दिन से रो रहा है, जिसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने खाना खाना बंद कर दिया। कोई किस्सा कहानी है ये? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, कोई किस्सा कहानी नहीं, हुजूर की जात से जुड़ी हुई सच्ची दास्तान। हुजूर किसके लिए रोए? हम और आपके लिए। हुजूर हमारे लिए रोए। कब्र शरीफ में चले गए, फजल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सभी ने हुजूर को लहद शरीफ में उतारा। तो मौला सरकार अब्बास हुजूर के चचा, उनके बेटे फरमाते मौला अली से, अगर इजाजत दें तो मैं कफन हटा के हुजूर का आखिरी दीदार कर लूं। आशिक इसे बोलते हैं, कफन हटा के हुजूर का आखिरी दीदार कर लूं। तो मौला अली फरमाते ठीक कर लो। वो शायद फजल बिन अब्बास थे या कुसुम बिन अब्बास थे। जैसे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन शरीफ हटाया ना, वो फरमाते मेरी चीख निकल गई। हुजूर के दोनों होंठ कब्र शरीफ में हिल रहे थे और हुजूर कह रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत। पैदा हुए तो उम्मत को याद किया, मेराज पर गए तो उम्मत को याद किया, मक्के शरीफ से मदीने आ गए तो उम्मत को याद किया, इंतकाल कर गए तो लहद शरीफ में उम्मत को याद किया। अपनी कब्रों में हुजूर आज भी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कुछ उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है, मुझे बताएं, कुछ उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है वो हुजूर को याद करे, कम से कम उसको याद करे जिसने सारी जिंदगी हमें याद किया। मकसद क्या था, फायदा क्या था कि हमारी उम्मत जहन्नम में न जाने पाए, हमारी उम्मत जन्नत की आसाइशों में डूब जाए, हमारी उम्मत को रब की खशियत मिल जाए, हमारी उम्मत को रब का खौफ मिल जाए, हमारी उम्मत के दिल में हमारी और हमारे आल की मोहब्बत पैदा हो जाए, ताकि ये चले जमीन पर आवाज इसकी आसमान से आए। पैदा होने से 1500 साल पहले हमारे हुजूर ने हमको याद किया। हम तो पैदा होने के बाद भी लोड महसूस कर रहे हैं, फिर किससे जन्नत मांगेंगे, फिर किसके वसीले से जहन्नम से निकलने की भीख मांगेंगे? मुझे बताएं। ये मत सोचे कि यहाँ 10-15 लोग हैं, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। एक आदमी भी मेरे सामने बैठे ना, तब भी हुजूर की बातें हो सकती है। और कोई भी ना हो तो सूफिया फरमाते अकेले हुजूर की बातें किया करो। मैंने कहा कौन सुनेगा? कहते हैं तेरे कांधे पर बैठने वाले फरिश्ते सुभान अल्लाह कहें। ठीक है, इतनी दूर से हम चल के आ गए, मामूली इनाम है, सरकार ने बुला लिया अपने उर्स में, मामूली इनाम है। कुछ ऐसे लोग आना चाहते थे, अगले साल आए थे, इमसाल फालिज ने उनको रोक दिया। कुछ ऐसे लोग हैं आना चाहते थे, इमसाल पैसों की वजह से नहीं आ पाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आना चाहते थे, इमसाल सवारी नहीं मिली। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आना चाहते थे, इमसाल उनकी आंख की रोशनी बुझ गई, नाबीना हो गए, नहीं आ सके। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार करते करते अभी ये महीना उनके मौत का महीना रहा होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तैयार हैं, सारी चीजें, पैसे, आसाइश, बॉडी, पर्सनालिटी, सारी चीजें हैं, लेकिन घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, नहीं आया। अल्लाह ने हम जैसे फकीरों पे करम फरमाया। ये मामूली नाम है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे जरूर जरूर रब की नेमतों के बारे में सवाल। जिन पैरों से चल के हम बनारस, जवनपुर से, मुगल सराय से, यहाँ वहां से चल के अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह का शुक्र है ना, आए हैं ना, इसका भी सवाल किया जाएगा। जिन आंखों से हम ये मोहब्बत की मंडी देखेंगे उसका भी सवाल किया जाए उसके बारे में। तुर्की में एक आदमी की पलक झपकना बंद हो गई थी, यूं खड़ी, अचानक यूं खड़ी हो गई थी, वो पलक झपकती, 80 लाख रुपए खर्च किए उसने। डॉक्टरों के पांव पकड़ के बोलता कि मेरी पलक को नीचे कर दो, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती, मेरी बेटियां भाग जाती, कहती अब्बू आपको देख के डर लगता है। ये कितना बड़ा इनाम है उस वक्त मालूम चला जब ये पलकें झपकना बंद कर चुकी। नेमतों को समझो आप, ठीक है। ये दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे आप? फिर से बोले, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़े 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 पढ़े, क्या मतलब? याद हो गया? माशाअल्लाह भाई, याद हो गया सबको, सुभान अल्लाह के अल्लाह। मैं तो इस लायक नहीं कि आपकी गवाही दे सकूं, लेकिन आप लोग इतने खुशकिस्मत हो कि मैदान महशर में एक दूसरे की गवाही देना है इंशाअल्लाह। इसने मेरे सामने हुजूर को याद किया है इंशाअल्लाह। बोलो आप। अब देखो आप और हमने ये क्या सोच रखा है कि जब तक दरवाजा खुला है, बाउंड्री तक के लोग मुझे देखेंगे, वो गेट खुल जाएगा गली के लोग देखेंगे, छत फट जाएगी तो परिंदे मुझे देखेंगे और कोई नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है। खुदा की कसम हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत को देखता रहता। जब कोई मुझ पर दरूद पढ़ता है मैं उसकी आवाज को भी सुनता हूं, उसे पहचानता भी। ये बात किसने कही है? हुजूर ने कही है। ये बात किसने कही है? हुजूर ने कही है। और बड़े बड़ों की बातें झूठी हो सकती हैं, हुजूर का फरमान झूठा नहीं हो सकता।
समझे आप? ये मेरे आका की बीवी अम्मी खदीजा हैं, हुजूर की सगी बीवी हैं, अम्मी खदीजा हैं, जिनकी नस्ल मुताहर से नस्ल रसूल चली है। सुभान अल्लाह कह दो। अम्मी खदीजा हैं। अम्मी खदीजा ने जो उनके बेटे थे, जो हुजूर के भी बेटे हुए, उनके बेटे हुए, ये इनकी मज़ार शरीफ मक्के शरीफ में माला कब्रस्तान में, जहाँ अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अस्मा बिन्त उमैस और कुसई, किलाब, मुर्रा, दादा अब्दुल मुत्तलिब सब लोग आराम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर फुज़ैल इब्न अयाज भी आराम कर रहे हैं, शेख अल्लामा अलवी मालकी आराम कर रहे हैं, उसी मक्के शरीफ में गरीब नवाज के पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी भी आराम कर रहे हैं। दुआ करो सबकी हाज़िरी हो जाए इंशाअल्लाह। ठीक है, सुने आप, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा हैं, हुजूर से पूछती हैं, आका मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया। बचपन में बोले 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 वो 9-10 महीने के बाद माइक पर आया तो मत सोचे मैं लॉकडाउन के बाद, मेरा रोज का काम था। वो अकेले बैठ के हुजूर की मर्जी से करता था भाई, मैं थक गया बातें करते करते, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यही बातें मेरी थकावट को दूर करती हैं। आप जैसे आशिक मिल जाए तो कौन छोड़ेगा भाई, आप मुझे बताओ, दिल से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अम्मी खदीजा हुजूर की बीवी हैं और आका करीम से पूछती हैं कि हुजूर मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, हुजूर ये बता दें वो किस हालत में है। आप खुश हो जाओ कि आपकी अकीदे की डोर अम्मी खदीजा की अकीदे से मिली हुई। अम्मी खदीजा जानती है कि मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो हुजूर दे सकते हैं। इसी बात पर तो लड़ाई चल रही ना पोजीशन से, इसी बात पर तो मारी मारा हो रही है पोजीशन से, वहाबिया देवबंद से। क्या फरमाया हुजूर की सगी बीवी ने कि आका आप मुझे बताएं कि मेरा बेटा जो बचपन में, जो आपका बेटा भी था, बचपन में इंतकाल कर गया, वो किस हालत, देखें भाई सब लोग देखें मोहब्बत से, वो किस हालत में है। मेरे आका का जवाब सुनो आप, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दो, नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा, आप कहिए सुभान अल्लाह, ठीक है, वक्त जाया हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। खुशी महसूस हुई तो दिल से फिर से बोल दें। ये बात किसने कही? हुजूर ने। कहा? मक्के शरीफ में। बात कहां की दी? खबर कहां की दी? जन्नत की। क्या फरमाया? खदीजा वो ऊंची बोले जन्नत में टहल रहा है। अल्लाह अकबर। अब जवाब सुनो, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती हैं कि सरकार क्या, हुजूर की बीवी फरमाती है कि हुजूर मेरा बेटा कहां? हुजूर फरमाते हैं खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। जवाब हो गया ना? हुजूर ने एक जुमला और बढ़ा के सवाल मुश्किल कर दिया। जवाब हो गया था, अब खामोश हो जाना, चैप्टर क्लोज। लेकिन नहीं, हुजूर फरमाते हैं खदीजा क्या आपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? हाय हाय, दिल से बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा। ये हुजूर की मोहब्बत है। फरमाते हैं खदीजा क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब जवाब सुनो अम्मी खदीजा का, हुजूर की बीवी है, मखदूम कायनात की ये माँ है, अल्लाह इमाम हुसैन की नानी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे हुजूर ने क्या अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? वो कहती है नहीं सरकार नहीं। क्या फरमाया? ऊंची बोले नहीं सरकार नहीं। फरमाया क्यों? तो फरमाती है कि हुजूर अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। हाय हाय, जरा दिल से बोले सुभान अल्लाह। ये है हुजूर की मोहब्बत, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा। ऊंची बोले, शेर भी याद नहीं आ रहा उसका, जिसको हो दर्द का मजा। हाँ आप लोग अभी बैठे खामोशी से, कोई ऐसी महफिल करूंगा ना बनारस में इंशाल्लाह, सबको शेर पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। आप 50 साल से जलसा कर रहे हैं, सबको बारी बारी शेर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये है हुजूर की मोहब्बत। जरा दिल से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान सरकारे गौसुल आजम, फैजान सरकारे गौसुल आजम, नूरे निगाहे सरकारे गौसुल आजम, नूरे निगाहे सरकारे गौसुल आजम, वारिसे जुब्बे मौला अली, वारिसे जुब्बे मौला अली, वारिसे जुब्बे मौला अली, वारिसे जुब्बे मौला अली। आमदे हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत। माशाल्लाह मशाइख किराम की मुकद्दस और रूहानी जमीन पर उनके लाडले की आमद हुई। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बैठे अदब और एहतराम के साथ मैं मोहतरम अब्दुल वहीद शाह साहब किबला की तरफ से और तमाम इस्माइली और कादरी बिरादरान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आमिर भाई से गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए मेरे पास तशरीफ बैठ जाए आप लोग अदब और एहतराम के साथ।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बड़ी मुकद्दस महफिल है, इसका बिगुल बज गया, इसका जो जिक्र हो रहा था इन भाइयों के दरमियान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो भी आपने देख लिया कि हजरत तशरीफ लाए, देख लिया, जरा दिल से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। इजाजत है? मुबारक हो माशाल्लाह, हजरत की आमद मुबारक हो, सुभान अल्लाह। जरा फिर से बोले लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, सुभान अल्लाह। गौस पाक के लाडले की उर्स की तकरीब में गौस पाक का लाडला आया है, जरा दिल से बोले सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। हजरत की आमद भी और सरकार का उर्स भी मुबारक हो, तमामी कादरी और इस्माइली फकीरों को मुबारक हो माशाल्लाह, जरा दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, अदब और एहतराम से बैठ जाएं, सुभान अल्लाह। ठीक है, बनारस में जब कल की मजलिस होगी तो उसमें इस टॉपिक पर बात करूंगा कि हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। हाँ इंशाल्लाह आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो इससे भी सख्त कैद लगेगी, जो आएगा उसे शेर सुनाना पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग आए, ठीक है, बड़ी मुकद्दस महफिल है, हजरत तशरीफ लाए तो फिर कोई आए चाहे ना, अब तो गौस पाक का फैजान आ ही जाएगा माशाअल्लाह। जरा फिर से बोले हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, आमदे हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देर से, अच्छा हजरत कभी कभी ऐसा होता है जहां नहीं जाते वहां के लोग भी इंतजार करते, ठीक है, मालूम है ना आपको, ये सब दोस्तों को मालूम है। हजरत की एक अजीब सी मकनातीसियत है, एक जाज़बियत है, एक चुम्बक जैसा सिस्टम है हजरत के पास, ये रब की तरफ से, कोई तकलीफ तो नहीं, उसकी मर्जी है जिसे चाहे नवाज दे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे। तो मैंने देखा या बहुत उधर बिंगलौर, मैसूर, उधर एर्नाकुलम और केरल की तरफ देखा है, बहुत देखा, गोवा में देखा, बहुत, जहां कभी नहीं गए वहां के लोग भी इंतजार करते हैं। ठीक है, ये कैसी सिफत है, ये क्वालिटी क्या है, ये खूबी क्या है मालूम है? ये हुजूर गौसे आजम सरकार की सिफत मुबारका का फैज है, ये हुजूर गौसे आजम सरकार की सिफत मुबारका का फैज है। हुजूर गौस पाक की सिफत क्या थी मैं बता दूं। हुजूर लोग जब अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तब लोग कहते हैं कि भाई ये डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए तब बोलते हैं इंजीनियर बन गया, भाई वो एडवोकेट बन गया, वो चीफ जस्टिस बन गया, वो लॉ का बड़ा माहिर है, वो काज़िल कुज़ात बन गया, वो प्रोफेसर बन गया, दानिश्वर बन गया। लोग तालीम हासिल करने के बाद उसके लेबल से उसे पहचानते हैं, लेकिन जमीन पर हुजूर के सदके में, मौला अली मखदूम कायनात और इमाम हसन और हुसैन के सदके में एक जात गुजरी है जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है। लोग विलायत पाने के बाद धूम मचाते हैं, गौस पाक आने से पहले धूम मचाए, गौस पाक आने से पहले धूम मचाए। अभी आए नहीं है, धूम मची हुई है। क्या मतलब आए नहीं है, धूम मची है। आप भी बोले आए नहीं है, दिल से बोले, दिल से बोले आए नहीं है, धूम मची है। गौस पाक ने अपनी सिफत दे दी हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत को, जहां गए नहीं है वहां भी धूम मची हुई है। अल्लाह का शुक्र है। तो गौस पाक भी आए नहीं है, जोर से बोले, जोर से बोले, कोई तकलीफ है भाई? आए नहीं है, धूम मची है। क्या सबूत देखें आप, हुजूर गौस पाक की ये सिफत है, सबूत देखें आप, ये सिफत, ये क्वालिटी गौस पाक सरकार की। आए नहीं है, आवाज कम हो गई, आए नहीं है, ऊंची बोले आए नहीं है, धूम मची। कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में है, सामने मखदूम कायनात तशरीफ फरमा है, करीब में इमाम हसन है, साइड में इमाम हुसैन है। हुजूर अक्सर मजलिसों में इमाम हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते थे। याद फरमा ले, किससे? आवाज आनी चाहिए भाई, किससे? इमाम हुसैन से। उस दिन हुजूर ने इमाम हसन को बुलाया, इमाम हसन से प्यार किया, जबकि वो इमाम हुसैन के कभी हुल्कूब मुबारका को चूमते थे, जुल्फे मुबारका को चूमते थे, पेशानी मुबारका को चूमते थे। कभी हुजूर इमाम हसन, इमाम हुसैन के होंठों को चूसते थे। ठीक है, ठीक है ना भाई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठ आगे बैठ जाए, वो रास्ता खाली खाली कर दे भैया, आगे बढ़ जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाए, दिल से बोले सुभान अल्लाह। बात सुने गौस पाक की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन उस महफिल में आपने इमाम हसन से ज्यादा मुखातिब हुए। किससे? दिल से बोले, ये इसमें आजम है, इमाम हसन से ज्यादा मुखातिब हुए। याद कर लें कि गौसे आजम इमाम हसन की औलाद में से। कोई पूछे कि गौसे आजम किसकी औलाद में से, तो क्या बताएंगे? सब लोग बोलो भाई, इमाम हसन की औलाद में से। और कोई पूछे कि गरीब नवाज किसकी औलाद में से, तो क्या बताओगे?
इमाम हुसैन के औलाद में से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सरकार इमाम हुसैन का वो जो सिलसिला है ना, वो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़री, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, ये से होता हुआ फिर सरकार ख्वाजा पाक तक आया, और फिर सरकार इमाम हसन का वो हसन मुसन्ना, अब्दुल्ला महज, शेख अब्दुल्ला जाहिद, ये इन तमाम तर बुजुर्गों से होता हुआ शेख मूसा जंगी दोस्त तक आया। अब वक्त नहीं कि हम डिटेल इसकी बयान करें, लेकिन बरकत के लिए एक नाम ही काफी है, ठीक है। तो इमाम हसन की औलाद में गौसे आजम, इमाम हुसैन के औलाद में गरीब नवाज हैं, ठीक है। वो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वो वलियों के बादशाह हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप जैसे फकीरों को चिश्तियत के मुल्क में कादरियत का दामन दिया, गौस पाक के जिक्र की तौफीक मिली है। मेरा इमाम कहता है, गौस पाक सरकार फरमाते हैं, जो मेरी तारीफ करता है फरिश्ते उसकी तारीफ करते हैं। अल्लाह, मलक मशगूल है उनकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस। अल्लाह अल्लाह, बड़ी शान के मालिक गौस पाक। तो इमाम हसन को बुलाया हुजूर ने, और इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत फरमाई। किससे? सबकी आवाज किससे? इमाम हसन से। मखदूम कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा नूरिया हाफिजा कारिया फरमाती, आका जान क्या बात है, आप अक्सर इमाम हुसैन से ज्यादा मुखातिब होते हैं, उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं। आज क्या बात है कि आपने इमाम मेरे बेटे हसन की तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाई है। तो मेरे आका फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, मैं हसन की पेशानी में एक नूर देख रहा हूं, मैं हसन की पेशानी में एक नूर देख रहा हूं। जब ये नूर पैदा होगा तो मेरा दीन उस नूर की वजह से बहुत फैलेगा, दुनिया उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। क्या मतलब आए नहीं है? बोले बोले बोले, आए नहीं है, हाथों को उठा के, आए नहीं है, धूम मची है। मेरा इमाम कहता है ना, मेरा इमाम कहता है इस जात के बारे में कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का हसाया, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। आए नहीं है, सबकी आवाज आए नहीं है। गौस पाक देख रहे हैं, अब जोर से बोलो, आए नहीं है, धूम मची है। ये सरकार अब्दे करार की महफिल है, ये मौला अली की महफिल है। सरकार मौला अली ने गिफ्ट जुब्बा शरीफ या मुसल्ला अपने बेटे इमाम हसन को दिया। इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन उनसे छोटे हैं, जबकि मेरी नजर में दब बड़े हैं। अहले बैत का कोई फर्द छोटा नहीं होता। ये बात समझने की है कि वो बड़े वो छोटे, ये बात समझने की थी, तमसील की थी, ताकि कंफ्यूज ना हो। इमाम हसन बड़े हैं, उनके छोटे भाई का नाम इमाम हुसैन है। तो मौला अली सरकार ने जुब्बा शरीफ, रवायतों में आता है या वो इमाम शरीफ था या वो मुसल्ला शरीफ था, फरमाया बेटे हसन ये तेरे लिए, इसको बेटे हसन इसे रख ले। फरमाते अब्बू क्या ये मेरे लिए? अब्बू क्या ये मेरे लिए? ना 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 ना, बोले फिर? बोले ये अपने भाई हुसैन को दे देना। तो क्या ये हुसैन के लिए? बढ़ना नहीं, हुसैन से कहना कि अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को दे देगा। तो क्या ज़ैनुल आबिदीन के लिए? बढ़ना नहीं, उनसे बोलना कि अपने बेटे बाकिर को दे देगा। फिर बाकिर के लिए नहीं, उनसे बोलना अपने बेटे जाफरी सादिक को दे। तो हुजूर इमाम हसन कहते हैं सरकार मौला अली से कि हुजूर ये जुब्बा शरीफ, ये गिफ्ट, ये तबर्रुक कब तक आगे बढ़ता रहेगा? फरमाते हैं मौला अली, जब तक जीलान में मेरा अब्दुल कादिर पैदा न हो जाए। आए नहीं है, मुझे बोले आए नहीं है, आए नहीं है, धूम मची। ये शान है सरकार गौसे आजम, ठीक है, ये शान है सरकार गौसे आजम की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा शरीफ अपनी निजी महफिल में, सुने एक इबरत की बात सुने आप, हुजूर ने अपने गुलामों के दरमियान फरमाया कि ये बताओ दुनिया में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? दुनिया में मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो लोग एक दूसरे का चेहरा मुबारक देखते थे, शायद सलमान फारसी हो, शायद सिद्दीक अकबर हो, शायद सुहैब रूमी हो, शायद बिलाल हबशी हो। हुजूर ने फरमाया ना ना, यहां नहीं है, मेरा जो सबसे बड़ा आशिक है ना, उसका नाम है उवैस करनी, उसका नाम है उवैस करनी, वो कर्न में रहता है। तो लोग बोले हुजूर ये कौन है? हम तो इनको जानते भी नहीं, इनका नाम भी नहीं सुना, आपकी ज़बान मुबारक से पहली मरतबे अवैस का नाम सुनना हो, ये कौन है? आपके अगर सबसे बड़े आशिक हैं तो कभी तो नजर नहीं आए मदीने शरीफ में, ये कौन है? हम तो इनको जानते नहीं। हुजूर जवाब देते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, मेरे अवैस को जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे अवैस का डंका बज रहा है। अल्लाह अल्लाह, आसमान पर मेरे ओएस का डंका बज रहा है। एक किताब है रहनुमाए मज़ारात दिल्ली, डॉक्टर आसिम साहब उस किताब में कोड फरमाते ना, आप दिल्ली जाते हैं बराबर, हाँ महबूब इलाही की चौकट है ना भाई, सरकार ख्वाजा कुतुब की चौकट है, सरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला की चौकट है, और नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की चौकट है, ख्वाजा फखरुद्दीन शाह साहब की मज़हर जाने जाना की चौकट है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो वक्त निकलेगा और कहाँ बात कर जाएगी। बड़े बड़े मशाइख किराम की चौकट नूर है। वहीं पर आप एक जगह देखें ना, अचनी अचनी, ये महरोरी शरीफ और निजामुद्दीन औलिया सरकार की बारगाह के कैंपस के बीच में, ये 6-7 किलोमीटर के बीच में एक जगह अचनी, अचनी बोलते हैं उसको, नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। वहां महबूब इलाही की माँ माई साहिबा की मज़ार,
अब बुलाएंगे महबूब इलाही तो वहां जाओगे इंशाल्लाह, बोलो ना, बुलाना काम उनका। महबूब इलाही की मां की मज़ार शरीफ, किसकी? उनका नाम था जुलेखा, उनका टाइटल था राबिया आसर, अपने दौर की वो राबिया थी। फरमाते हैं महबूब इलाही सरकार, मालूम है कितना बड़ा मकाम था उनकी मां का। महबूब इलाही सरकार से लोगों ने कहा कि हुजूर दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। फरमाया रुको रुको रुको, अभी होगी, अभी होगी। अंदर तशरीफ ले गए, पता नहीं क्या लेके आए, यूं हाथ में रखा, यूं दुआ की, बारिश होने लगी, दिल्ली लबालब। लोगों ने कहा कि हुजूर बड़ी बारिश हुई, क्या दुआ किया आपने, क्या आपने वसीला पेश किया, सुने और महबूब इलाही सरकार के घर का निजाम देखें आप। कहते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में अपनी माँ के दुपट्टे को वसीला बना के पेश कर दिया, दुपट्टे के एक धागे को वसीला बना के अपनी माँ के इस मुबारक दुपट्टे को पेश कर दिया, रब ने बारिश अता फरमाई। वो जात है, उन्हीं की मज़ार शरीफ के करीब में लाहौर पाकपटन शरीफ है। लाहौर से हटकर पाकपटन शरीफ दूर है वहां से, लाहौर में दादा सरकार आराम कर रहे हैं, तो पाकपटन शरीफ लाहौर में तो दूर है वहां से। तो बाबा फरीद सरकार है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लाडले हैं और सरकार महबूब इलाही और साबिर पाक के पीर है, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के दादा पीर है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज के ये परदादा सरकारे बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वहां पर हैं। तो उनके एक सगे भाई हैं शेख नजीबुद्दीन। क्या सो गए आप लोग? बटवा दे शीरीनी, आप बोले बोले बोले, सब हो सकता है इधर। मुसल्ले रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सब के लिए इंतजाम रखते हैं। ठीक है, जरूरत आपको जैसी आवाज देगी मुझे बताइएगा, लेकिन आप हैं तो बोलते रहिएगा। जरूरी काम हो तो अपने काम में मोबाइल में बिजी होइएगा, वरना सुन ले गौस पाक आए नहीं है। आज मैं आप हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत की जो मकबूलियत है उसकी वजह बता रहा हूं, आप सुन ले और दुआ करो कि अल्लाह इसे कबूल करने की ताकत भी अता फरमाए। आप ये वो सूरज है जिस पर कदगन नहीं लग सकता, जिसको पर्दे से ढांपा नहीं जा सकता। ये वो चांद है जो रात के अंधेरे में निकलेगा तो खुदा की कसम कुफ्र की जो तेरगी है वो भी दम तोड़ देगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सरकार महबूब इलाही की मां की मजार के करीब में एक मजार शरीफ है, शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती। ये कौन है? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर सरकार के ये सगे भाई। इतने बड़े बुजुर्ग थे कि 1000 किलोमीटर का इनका एक सफर, एक पैर चलता था, एक पांव में 1000 किलोमीटर। क्या मतलब? ये बंबई 3 घंटे में आप डाउन कर लेते, बंबई 3 घंटे में, ठीक है। 1000 किलोमीटर का फासला तय करते थे सिर्फ एक कदम में। शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती वो फरमाते हैं चांद की 11 तारीख थी, सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ आप लोग भी गए होंगे, मेरे भाई है वो कहाँ चले गए, वो आमिर भाई माशाल्लाह, और भी लोग हैं जो गए होंगे, मुझे ज्यादा मुला, मेरे कुछ खास दोस्त हैं बनारस के जो गौस पाक का दरबार। दुआ करो ऐसी कोई महफिल हो ना जहां इतने लोग बैठे हों, वो सब बगदाद देख के आ चुके हों इंशाअल्लाह करें। पीछे मेरे भाई बैठे हुए नियाज भाई खादरी, वो भी बगदाद शरीफ देख के आ चुके हैं, बहुत दूर से आए, वो तकरीबन 250 किलोमीटर दूर से, मैं साथ में उनके आया। तो दुआ करो अल्लाह सबको बगदाद का फकीर बना दे, आमीन बोले आमीन। कई साल के बाद मैं अब की नहीं जा पाया 11वीं शरीफ में बगदाद शरीफ, दिल बड़ा कुड़ा, लेकिन ये गौस पाक की मर्जी है, ठीक है, क्या किया जाए, हालात ऐसे कशीदा थे। तो शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती फरमाते, मैंने 11 तारीख थी, मैं सो गया, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक अजीम हॉल है, उसका एक दरवाजा है, वो कहते हैं वो दरवाजा जो है ना, वो दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि 2 बुजुर्ग उस दरवाजे से बाहर आए। उनमें एक बुजुर्ग बहुत ज़ईफ थे, उनके बाल मुबारक बिखरे हुए थे। एक बुजुर्ग जो बहुत जवान थे, खूबरू थे, जाजिब थे, बड़ी हसीन तस्वीर के मालिक के चेहरे पर, वो भी उनको सहारा देके आगे आए। जब आगे आए उनको सहारा देके तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो दोनों बुजुर्ग चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता एक दरवाजा खुला, उसके अंदर दोनों बुजुर्ग दाखिल हुए और दरवाजा बंद हो गया। तो मैंने ख्वाब में पूछा एक बुजुर्ग से, ये दोनों बुजुर्ग कौन है और कहाँ गए हैं? शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती बाबा फरीद के सगे भाई हैं, किताब का नाम है रहनुमाई मज़ारात दिल्ली, राइटर हैं दिल्ली के डॉक्टर आसिम। वो फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग ने फरमाया कि अय शेख नजीबुद्दीन, आपको नहीं मालूम ये दोनों कौन है? कहा नहीं। कहा जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो ज़ईफ हैं, जिनके बाल मुबारक बिखरे हुए हैं, ये हैं सरकारे ओवैस करनी, ये हैं सरकारे ओवैस करनी है। अल्लाह अकबर। बोले अच्छा, और ये जो जवान बुजुर्ग थे? बोले ये जो जवान बुजुर्ग है ना, ये हैं सरकारे मौला अली। दिल से बोले सुभान अल्लाह। ये हैं सरकारे मौला अली। तो फरमाया ये दोनों बुजुर्ग कहाँ गए हैं, ये दरवाजा कहाँ का खुला है, कहाँ गए हैं? तो फरमाते आपको नहीं मालूम, आज गौसे आजम की 11वीं है, दोनों बुजुर्ग बगदाद शरीफ तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह
सुभान अल्लाह। गौस पाक सरकार की वो शान उज़्मा। दुआ फरमाओ कि आज की इस महफिल में भी गौस पाक का करम हो जाए माशाअल्लाह, गौस पाक की निगाह हो जाए। आमीन बोले आमीन। तो गौस पाक सरकार लोग आने के बाद धूम मचाते, गौस पाक आने से पहले आए नहीं हैं, दिल से बोले आए नहीं हैं, दो मच। ये शान है सरकार गौसे आजम की। देखिए आप इमाम हुसैन सरकार के जो औलादे हैं ना, उनमें जैसे 12 इमाम हैं, सूफीज में 12 इमाम हैं। तो इमाम हुसैन की सारी औलादें, 9 जो औलादें होती है ना, मौला अली इमाम हसन हुसैन को छोड़ करके, 3 को छोड़ के, ये 9 औलादें इमाम हुसैन की नस्ल में से हैं। कितनी? और इमाम हुसैन की औलाद में से जाहिरी तौर पर 12 इमाम में से कोई इमाम नहीं, जबकि उनके घर के नौकर भी इमाम हैं, उनके घर के खुदमा भी इमाम हैं, उनके दरबार में झाड़ू लगाने वाले भी मेरे लिए इमाम हैं। ठीक है, इमाम हसन का इन 12 इमाम में कोई बेटा नहीं, और इमाम हुसैन सरकार के 9 औलादें इमाम हैं। 9 औलादें। नीचे से जाओगे तो इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, फिर जाओगे इमाम मूसा काजिम, इमाम जवाद तकी, फिर ईरान इमाम अली रजा, फिर वापस काजिमैन इमाम मूसा काजिम, फिर सरकार इमाम जाफर सादिक, बाकिर ज़ैनुल आबिदीन इमाम सरकार हुसैन तक जाओगे। इसी तरह बाद हो इमाम मेहदी तक आएगा। ये सारे लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने 12 के 12 इमाम की मज़ार शरीफ पर कई की मरतबे हाज़िरी दी। इनमें अक्सर इराक में है, कुछ ईरान में, बकिया मदीने शरीफ में, कुछ नजफ अशरफ में, बकिया इमाम करबला में। बहरहाल तो इमाम हुसैन के सारी औलादें, 9 औलादें उनकी इमाम हैं। इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं है। आपने अपनी गर्दन उठाई, कहा ऐ मेरे मौला, लोहे महफूज को देख रहा हूं जिस पर तकदीरें लिखी जाती हैं, देख रहा हूं कि मेरा भाई हुसैन है, वो मुझसे छोटा है, उसकी 9 औलादें इमाम हैं, मेरा एक भी बेटा, मेरी एक भी औलाद इमाम नहीं है। खुदा की बारगाह से आवाज आई। क्या ऐलान हो रहा है? आए नहीं है। सबकी आवाज आए नहीं है, दो मचिए, आए नहीं है, दो मचिए। ऐलान हो रहा है कि ऐ मेरे महबूब के लाडले हसन, सवाल क्या है कि मेरे भाई हुसैन की 9 औलादें इमाम हैं, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं। तो सुन मेरे महबूब के लाडले हसन, सुन, तेरी औलाद में एक तेरा ऐसा बेटा पैदा होगा, इन 9 इमामों की खूबियां उसके अंदर सिमट जाएंगी, दुनिया उसी को अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करेगी। आए आए नहीं है। अब एक लगाए नारा मोहब्बत में गौसे आजम का। आप लगाएं, आप कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनाइए। जरा जवाब दे, जवाब दे माशाअल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर गौसे आजम की शान है। सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे आजम की शान है। अब एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें हुजूर ने फरमाया था कि मेरा सबसे बड़ा आशिक है ना अवैसे करनी है। कौन? और फिर फरमाते हैं हुजूर ने इंतकाल से पहले, याद कर लें, और आपने जो बातें मुझे बताई मैं वही बता रहा हूँ आपको। हुजूर फरमाते हैं ऐ मौला अली, ऐ उमर, मेरा जुब्बा मेरे ओवैस को दे देना। क्या फरमाया? मेरा जुब्बा शरीफ, हाँ, हज़रत के लिए फरमाया, सरकार गुलजार मिल्लत के लिए मेरा जुब्बा मेरे गुलजार को दे देना। हाँ, मेरा इमामा गौस पाक फरमाते मेरे लाडले को दे देना, चुनार शरीफ के शहंशाह को दे देना। सुभान अल्लाह, क्या तबरुकात तकसीम हो रहे हैं। दिल से बोलो सुभान अल्लाह। यही क्या कम है कि हमारी आंखें उन तबरुकात की ज़ियारत कर लेती हैं। हाँ, अल्लाह का मामूली एहसान, बहुत बड़ा करम है। सुने आप, ये सरकार अवैसे करनी फरमाते मेरे आका मेरे उमर और अली, तुम इनसे मुलाकात करोगे। किनसे? अवैसे करनी से मुलाकात करना। हुजूर ने पहले क्या फरमाया? मेरा सबसे बड़ा आशिक है, इमामुल आशिकीन, सैयदुल आशिकीन है। फिर फरमाते हुजूर मेरा जुब्बा शरीफ मेरे ओवैस को दे देना, 2 इनाम। फिर फरमाते तीसरा इनाम मेरे ओवैस को मेरा सलाम अर्ज कर देना। हुजूर जिसकी सलामती की दुआ करे, कोई कायनात में उसे दबा सकता है? ऊंचे बोले क्या मतलब भाई, आवाज कम हो गई आपकी, डर रहे आप। बोले जिसको हुजूर सलामती की दुआ दे दें, कोई उसे दबा सकता है? कोई मिटा सकता है? नहीं। 3 बड़े इनाम हो गए। क्या? मेरा सबसे बड़ा आशिक मेरा ओवैस है, उसको मेरा जुब्बा शरीफ देना, उसको मेरा सलाम बोलना। चौथा इनाम सुन के दिल से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते मेरे ओवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देगा। आय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आए नहीं है, अल्लाह अकबर। फरमाते मेरे ओवैस को देना, कहना कि ये जुब्बा ले ले और इसको पहन ले, मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा। कभी उस्ताद अपने शागिर्द से नहीं कहता, पीर अपने मुरीद से नहीं कहता, बड़ा छोटों से नहीं कहता, छोटे बड़ों से कहते हैं, मुरीद पीरों से कहते हैं, गुलाम अमीरों से कहते हैं, शागिर्द उस्ताद से कहते हैं हुजूर दुआ कर दीजिए। ये हुजूर की शफकत है, हुजूर का मुशफिकाना मिजाज है कि अपने लाडले अवैसे करनी से कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करो।
वो जुब्बा शरीफ लिया सरकार, बड़ी लंबी दास्तान उसे समेटना है। वैसे करनी ने वो जुब्बा शरीफ को पहन लिया, पहन करके मुसल्ला बिछाया, खूब रो के दुआ की और फिर अपने हाथों को उठा के बोले, ऐ मेरे मौला, तुझे इस जुब्बे का वास्ता अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, तुझे इस जुब्बे के तारो पौध का वास्ता, तुझे इस जुब्बे के ताने बाने का वास्ता, इस जुब्बे में जिस जात के जिसमें पाक के पसीने मौजूद हैं उसका वास्ता, ऐ मेरे मौला अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आवाज आई, ऐ अवैसे करनी, मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत बख्श दी। ये खुशी की बात है, सब लोग ना कहिएगा, हाँ ये खुशी की बात है। क्या फरमाया? मैंने आधी उम्मत, सुने आप, आए नहीं है, सब लोग बोलो आए नहीं है, दो मची है माशाल्लाह, आए नहीं है, तवज्जो रखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जगह मिले बैठ जाएं, उलमा और सादात के लिए इधर भेजते रहिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उलमा और सादात किराम के लिए बैठा दें आप माकूल जगह पर। और जो तमाम ज़ायरीन हैं जो सरकार के दरबार में हाजिरी के लिए आए हुए शहनशाह चुनार शरीफ की बारगाह में, और मेरे आका हुजूर वारिसे जुब्बे, बोलो बोलो कुछ काम आप भी करो कि सब काम हम ही करेंगे मेरे, वारिसे जुब्बे, जोर से बोलो, वारिसे जुब्बे मौला अली सरकार की ज़ियारत के लिए क्या फरमाया हुजूर ने, वैसे करनी ने, मेरे मौला मेरे हबीब की, अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आवाज कम करके, हाँ आवाज मजलिस की मौत माइक नहीं, मैं आप सबकी खारजी आवाजें किसी की नहीं आनी चाहिए। ऐ मेरे मौला अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आवाज आई, ओवैस मैंने इस जुब्बे के सदक़े में अपने हबीब की आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, जरा दिल से बोले सुभान अल्लाह। जी हुजूर तशरीफ फरमाए, बैठे बैठे, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, तवज्जो रखें आप। क्या फरमाया? मैंने आधी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दी। किताब में लिखा हुआ है कि सरकार वैसे करनी ने फरमाया कि मेरे मौला वो जो आधी बची है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, वो जो आधी बची है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। आवाज आई, ऐ अवैस वो आधी मैं अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शूंगा। यानी आए नहीं है, जोर से बोलो, आए नहीं है, धूम मची है, ये शान सरकार गौसुल आज़म है। इस हवाले से इस टॉपिक पर एक और बात सुन लें, बात खत्म करता हूं। बहुत सारी लंबी दास्तान है इस हवाले से कि हुजूर गौस पाक सरकार के आने से पहले भी विलायत की धूम मची हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, फिर से हाथों को ढाके बोलें लब्बैक या गौस आज़म। तवज्जो रखें, तवज्जो रखें, ये गौस पाक की मजलिस से बेवजू भी ना बैठे और बेतवज्जही से गौस पाक का नाम भी ना लें, ठीक है। बेतवज्जही से गौस पाक का नाम भी ना लें और बेवजू भी ना बैठे। गौस पाक फरमाते हैं, लोग जो लोग मेरा नाम बेवजू लेते थे ना, वो उसी दिन मर जाते थे। खुदा की कसम फरमाते हैं, पढ़ लो बैतुल असरार शरीफ। अल्लामा अब्दुल रहमान हम्बली फरमाते हैं, गौस पाक ने फरमाया जो मेरा नाम बेवजू लेगा उसे मौत आ जाएगी, बच नहीं सकते। हुजूर ने मना फरमाया तो गौस पाक फरमाते हैं अब जो मेरा नाम बेवजू लेगा वो गरीब हो जाएगा, इसका मतलब बावजू लेने वाला अमीर हो जाएगा, ठीक है। और बेतवज्जही नहीं, ठीक है। अपना सारा काम काज बाहर करो भाई, ये गौस पाक की मस्जिद है, यहाँ जो भी काम होगा वो गौस पाक के हवाले से होगा। तो काम क्या हो रहा है कि आए नहीं है, ऊंची बोले आए नहीं है, हाथों को उठा के आए नहीं है, धूम मची। एक बात और सुन लें, फिर सरकार गुलजार मिल्लत की मकबूलियत का राज बताऊंगा इंशाअल्लाह। समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा तो आपको कि वजह क्या है हजरत की, जहां जाते नहीं वहां, जहां गए नहीं वहां भी धूम मची हुई है। गौस पाक के लाडले को गौस पाक की सिफत नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी, ठीक है। सुने आप, ये सरकार शेख अबू मोहम्मद है, ख्वाजा खिद्र से सवाल करते हैं। ख्वाजा खिद्र पहचानते हैं ना भाई, मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन दुआ करो हो जाए भाई। डरे ना भाई, डरे तो, तो मलकुल मौत थोड़ी है कि डर रहे, वो उनसे तो होगी, मलकुल मौत से भी होगी, चाहे जितना भी डरो भाई। दरवाजे में ताला लगा के इसकी चाबी चाहे समंदर में फेंक दो, मुलाकात तो पक्की है, ठीक है। ये ख्वाजा खिज्र है, ये औलिया की गाइडिंग करते हैं। इनका काम क्या है, वो बनारस के कुतुब को अल्लाह की मर्जी से उठा के चुनार में रख देना, यहाँ के अब्दाल को उठा करके जवनपुर ट्रांसफर करना, जवनपुर के मजजूब को उठा करके वो जाकर के आजमगढ़ में ट्रांसफर करना। इनका काम है। ख्वाजा खिद्र का औलिया की गाइडिंग करते हैं अल्लाह के हुक्म से। समझ गए मेरी बात, समझ गए भाई। मैं नीचे बैठ के बात करूं, आप सब नजर नहीं आए, थोड़ी सी आवाज में आवाज मिलाते रहिएगा ताकि मुझे लगे कि आवाज आप समाप्त कर रहे हैं। ये ख्वाजा खिद्र हैं, इनका काम है औलिया की गाइडिंग करना, ठीक है। वो किसी को साले है तो उसे मुत्तकी, मुत्तकी है तो मरजूब, मरजूब है तो सालिक, सालिक है तो अबरार, फिर औताद, फिर अबरार, फिर ठीक है। वो मंजिलें बुजुर्गों के, उनकी पोस्टिंग करवाना, ठीक है। एक मतलब शेख अबू मोहम्मद ने ख्वाजा खिद्र से पूछा, अय ख्वाजा खिद्र ये बताओ, अय ख्वाजा खिद्र ये बताओ कि तुमने तो बड़े बड़े औलिया किराम को देखा है। बोले हाँ अल्लाह का शुक्र है। बोले कोई ऐसा वली भी मिला है जिसने तुझे हैरत में डाल दिया हो? सो गए आप लोग, लंबा सफर करके आए शायद,
आराम कर रहे हैं, मेरी बात समझे नहीं आप? क्या फरमाया शेख अबू मोहम्मद ने ख्वाजा खिद्र से? ये बताओ ख्वाजा खिद्र कि कोई ऐसा वली भी मिला है जिसने आपको हैरत में डाल दिया? आपको, आप पहले जुमला सुन लें, आपको हैरत में डाल दिया हो। अल्लाह अकबर। ख्वाजा खिद्र ने जो जवाब दिया था, अगर कहो तो उसे बता दूं, बता दूं? आप लोग असल में जो बैठते हो, कुछ लोग तो बड़ा ही अपनी सारी मसरूफियत लेके बैठते हो। गौस पाक के जिक्र में मैं बेतवज्जी नहीं पसंद करता, मेरा काम है 3-3 घंटे गौस पाक की बातें करता हूँ 5 आदमी के सामने, समझे? दिल से सुनोगे ना, गौस पाक की ज़ियारत भी हो जाएगी। हाँ, ये सब अपने आपको हुजूर की मजलिस में जब लाया करो तो स्टेटस विस्टेटस सब बाहर फेंक के आया करो, फकीर बन के आया करो गौस पाक की मजलिस में, ठीक है? तब तो मिलेगा। बड़े बड़े लोग, तुर्की के एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी सरकार गुलजार में, शाह साहब बगदाद शरीफ में। उनसे किसी ने पूछा, दुनिया में बड़े बड़े बुजुर्ग जो बगदाद आते हैं वो क्या करते हैं? जवाब सुने आप, दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्ग जो बगदाद शरीफ आते हैं वो बगदाद में आके क्या करते हैं? जवाब बता दूं, खुदा की कसम, खुदा को हाजिर और नाजिर जान के बोलना, उसके हबीब की अजमत की कसम। तुर्की के उस बुजुर्ग ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े वली जो बगदाद आते हैं ना 11वीं शरीफ के महीने में, अशरे में, हफ्ते में, वो बगदाद में गौसे आजम के मेहमानों की लेटरिन साफ करते हैं। समझे हमाशुमा की औकात क्या है भाई? हाँ, हमारी और आपकी औकात क्या है? बोले बड़े बड़े कुतुब और अब्दाल और औताद और अबरार गौस पाक के यहाँ लेटरिन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। समझे हमारी और तुम्हारी औकात क्या है? बैठे आप अदब से बैठे, ये गौस पाक की मजलिस है। अगर किसी को इंसान बनना है तो गौस पाक से राब्ता कायम करे, किसी को मुसलमान बनना है तो गौस पाक से राब्ता कायम करे, किसी को आशिक रसूल बनना है तो गौस पाक से राब्ता कायम करे। ये हुजूर गौस आजम की शान है, समझे आप? सूफिया फरमाते हैं कि जब हुजूर की बारगाह में, आका करीम की बारगाह में, जब अल्लाह किसी को वली बनाना चाहता है तो उसकी जो फाइल होती है ना, फाइल, अल्लाह फरमाता है कि ऐ जिब्रील, ऐ फरिश्तों, जाके मेरे हबीब से कह देना कि इसकी फाइल मेरे पास आई है, क्या मैं इसे दोस्त बना लूं? तो हुजूर फरमाते हैं कि जाके इसे पहले मेरे मौला अली को दिखा दो। जब मौलाए कायनात के पास उसकी फाइल जाती है तो मौला अली फरमाते हैं रुको रुको रुको, फाइनल उस वक्त होगा जब इस पर मोहर अब्दुल कादिर जीलानी लगाएंगे। बगैर बात न बनने वाली है भाई, गौस पाक के न बात बनेगी। कोई किसी भी सिलसिले का हो, गौस पाक का फकीर बनना पड़ेगा। खुद गौस पाक फरमाते हैं कोहे काफ, कोहे काफ कहाँ है मालूम है? चेचेनिया में। कहाँ है? चेचेनिया में पहाड़ है वो, जहाँ के लोग बोलते हैं वो कोहे काफ में परियां रहती हैं। वो रहती नहीं थी, मुझे इससे मतलब नहीं, न मुझे मालूमात है, ठीक है? लेकिन कोहे काफ के कुछ बुजुर्ग गौस पाक से मिलने के लिए आए। कोहे काफ चेचेनिया में, चेचेनिया बहुत दूर है, बगदाद शरीफ से तकरीबन 1900 किलोमीटर है। अब मैंने बता दिया, इसका मतलब नहीं कि अब मैप उठा के अभी देखने लगो यहाँ, हाँ फॉल्ट मिले तो मेरा गर्दन पकड़ लो। 1900 किलोमीटर के आसपास, मैंने बता दिया, ठीक है? 1900 किलोमीटर है। जब गौस पाक ने फरमाया था कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। सामने बैठे हुए थे बुजुर्ग शेख अली हैती, इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे। वो फरमाते हैं मैं काली रात में काले पहाड़ पर काली चूटी को चेचेनिया के कोहे काफ पर देख लेता था। काली रात में काले पहाड़ पर काली चूटी को बगदाद से मैं देख लेता था। मैं खुद इतना बड़ा अल्लाह का वली हूं, लेकिन जैसे गौस पाक ने फरमाया मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, सबसे पहले मैंने अपनी ही गर्दन झुकाई थी गौस पाक के। अपना मेयार न देखा, अपना लेवल न देखा, अपना स्टेटस न देखा, अपना जो है वो अपनी पर्सनालिटी, अपने अरफो वाला मकाम को न देखा। कहते हैं मैंने गौस पाक कदम उठा के अपनी आंखों से मन लिया। फरमाए यस्सर अब्दुल कादिर जिलानी, सद्दक़ता अब्दुल कादिर जिलानी, जो आपने फरमाया वही सच है, वही सच है, वही सच है। हमारी और आपकी औकात क्या है? हाँ, ये गौस पाक सरकार है। कोहे काफ के कुछ वजीर में गौस पाक से मिलने आए। किससे? जो बगदाद जाना चाहता हो दिल से बोले, दिल से बोले सुभान अल्लाह। अब बड़ी शान के मालिक हैं आप लोग भी भाई, वाह बड़े होशियार निकले। गौस पाक के लाडले की महफिल में भी आ गए, मुबारक हो आप सबको। ये कोहे काफ के वजीर थे, आए तो गौस पाक ने फरमाया अपने खादिम से इनसे मुलाकात कर लो। वो लोग उनके पास मिलने के लिए गए, एक साहब गए उनसे मिलने, बोले सलाम दुआ के बाद। बोले आप लोग कहां से तशरीफ लाए थे भाई? बोले हम लोग कोहे काफ के औलिया में से, कोहे काफ के चेचेनिया के कोहे काफ के औलिया में से। हजरत के आने का इशारा हो रहा है, सुभान अल्लाह कह दे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोहे काफ के औलिया में से हैं माशाअल्लाह। तो कहते हैं कि आप कौन है? बोले हम गौस पाक के यहाँ खिदमत करते हैं, गौस पाक के यहाँ झाड़ू लगाते हैं। बोले बहुत बहुत मुबारक हो, सुनो गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह रुए जमीन का निजाम गौस पाक की वजह से कायम रखेगा।
अल्लाह तबारक तआला लोगों को रिज़्क अता फरमाएगा गौस पाक की वजह से, लोगों को शिफा की बारिश में नहाने का शरफ मिलेगा अब्दुल कादिर की वजह से, अल्लाह जमीन और आसमान का निजाम कायम रखेगा अब्दुल कादिर की वजह से, यहां बीमारियां नहीं आएंगी अब्दुल कादिर की वजह से, लोगों का दिल इत्मीनान की तरफ माइल होगा अब्दुल कादिर की वजह से। कभी ये दर न छोड़ना। वो लोग चले गए, फिर वो गौस पाक की बारगाह, फिर वो गौस पाक की बारगाह में गौस पाक फरमाते वो क्या कह रहे थे? बोले हुजूर वो तो बड़ी बात कह रहे थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि आपकी वजह से लोगों को रिस्क मिलता है, आपकी वजह से लोगों को शिफा मिलेगी, आपकी वजह से अल्लाह ने जमीन और आसमान का निजाम कायम कर रखा है। गौस पाक फरमाते हैं खुदा की कसम उन लोगों ने जो कहा वो सच कहा। किताब पढ़ के देखा, किताब पढ़ के देखी। अल्लाह आखिरी बात, उसके बाद 4 नात था मेरी फेरिस्त में, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हजरत की आमद आमद उसी दरमियान हो जाए किसी मौके पर। फिर से कहते हैं हाथों को उठा के लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक लब्बैक। कॉपी क्या चला था? आए नहीं है, आए नहीं है, दो मचिए माशाल्लाह। बस आखिरी बात, तो ख्वाजा खिद्र से पूछा शेख अबू मोहम्मद ने, कोई ऐसा वली बताएं जिसको देख करके आप हैरत में पड़ गए, कोई ऐसा वली बताएं जिसको देख करके आप हैरत में पड़ गए हो। तो ख्वाजा खिद्र बोलते हैं हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ शेख अबू मोहम्मद पड़ गया, बहुत हैरत में पड़ गया, उंगली मेरे दांत के नीचे आ गई, मैं परेशान हो गया, बाप रे बाप कौन सा वली है? बोले कब? बोले मैं हवा में उड़ता हुआ आलम रूहानियत में जा रहा था, जहां से जमीन का सर्कल खत्म होता है, पानी ही पानी या टापू या जजीरे, कुछ आइसलैंड बर्फीली वादियां, बस खत्म। दूर दूर तक कई हजार किलोमीटर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई इंसान नहीं। फरमाते मैं तना उड़ता हुआ हवा में जा रहा था, तनहा हवा में उड़ता हुआ मैं जा रहा था। अचानक मैंने देखा कई हजार किलोमीटर दूर इंसानों से हट करके एक आदमी शॉल ओढ़े लेटा हुआ था। तो मैं समझ गया ख्वाजा खिद्र कहते हैं यहां तो कोई आदमी नहीं आ सकता, ये जरूर कोई ना कोई अल्लाह का वली है, जरूर कोई ना कोई अल्लाह का, बोले 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 अल्लाह का वली है। फरमाते हैं कि मैं उससे करीब आया, मैंने कहा उठ ओ अल्लाह के वली उठ, क्या सोता है? अल्लाह को राजी कर ले, अपना मेयार बढ़ा ले, अपना लेवल बढ़ा ले, अपनी पायदान को और बुलंद कर दे, और बुलंद जीने पर चला जा, उठ, अल्लाह को याद कर, सोने का वक्त नहीं, गाफिल मत हो, ऐ अल्लाह के दोस्त उठ। आवाज खुदा की बारगाह से आवाज आई, खिज्र संभल के संभल के, क्या आवाज आई? खिज्र संभल के संभल के संभल के। तो ख्वाजा खिद्र कहते मेरे मौला ये कौन है, ये कौन है? आवाज आई, खिद्र सुन, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है। दुनिया इसको अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आए नहीं है, धूम मची है, सुभान अल्लाह। फिर से लगाया नारा गौस पाक के नाम का, माशाअल्लाह। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से राब्ता करें।